हेलो एवरीवन, नमस्कार, हरे कृष्णा। स्वागत करती हूँ मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज जो वीडियो लेके आई हूँ उसका टॉपिक है, क्या मांगलिक की शादी मांगलिक से करनी चाहिए या नॉन मांगलिक से। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको अनुरोध करती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कुंडली में कुछ खास घर होते हैं, अगर वहाँ पर मंगल विद्यमान हो तो मांगलिक योग बनता है। जैसे प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और 12वें हाउस में अगर मंगल देव विराजमान होते हैं तो मांगलिक योग बनता है। टोटल कुंडली में 12 हाउस होते हैं और 6 घरों में अगर मंगल आ जाए तो मांगलिक योग बनता है। इसका मतलब 50% से ज़्यादा दुनिया मांगलिक है। मंगल का मतलब किसी शुभता के साथ नहीं है, आज के संदर्भ में तो बिल्कुल ही नहीं। पहले बाल विवाह होते थे और बाल विवाह होने पर इस दोष का प्रभाव बहुत ज़्यादा देखा जाता था। परंतु आज जो है युग बदल गया है, 28 से 30 वर्ष की उम्र से पहले शादियां नहीं हो रही, तो इस दोष के प्रभाव कुछ कम होने लग पड़े हैं। अब पहले लड़कियां जॉब नहीं करती थी, उनको घर के ही सारे काम, पति की देखभाल, बच्चों की देखभाल में ही सारा जीवन व्यतीत कर देती थी। और जो मांगलिक लड़कियां होती हैं या मांगलिक लोग होते हैं, उनमें एनर्जी का लेवल बहुत हाई होता है, वेग बहुत होता है और स्वभाव बड़ा उग्र होता है। अगर उनकी जो ये हाई लेवल की एनर्जी होती है उनको डाइवर्ट कर दिया जाए तो पॉजिटिव रिजल्ट भी आने लग पड़ते हैं। तो पहले जो लड़कियों की अगर एनर्जी को हम किसी साहस के कार्य में, आर्मी में या पुलिस में ये कार्य करके या किसी शिक्षा के कार्य में बिजी रहकर अगर उनकी एनर्जी को डिवर्ट कर देते हैं तो ये इसका शुभ रिजल्ट भी आने लग पड़ते हैं। तो बात करते हैं कि पहले ज़माने में ऐसा नहीं होता था, तो जिसलिए क्लेश और टेंशन घर में रहती थी। जब क्लेश और टेंशन घर में रहेगी तो घर का माहौल तो ख़राब होगा ही होगा। तो इससे उनके जो पार्टनर होते थे उन पर मृत्यु तुल्य कष्ट भी देखे जाते थे। जब घर का माहौल नहीं ठीक होगा तो टेंशन के कारण सेहत की खराबी तो होगी ही होगी। पर जो आजकल है, आजकल जो उनकी एनर्जी होती है यूटिलाइज़ की जाती है और क्रिएटिविटी के कार्यों में सभी लड़कियां बिजी रहती हैं, जिससे इस दोष का जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। मांगलिक की शादी मांगलिक के साथ इसलिए भी की जाती है क्योंकि मांगलिक में उग्र वेग होने के कारण अगर उसका दूसरा जो पार्टनर है वो भी इतना पावरफुल होगा उस वेग को संभालने के लिए, तो उनमें आपस में सामंजस्य बना रहेगा। तो इसलिए मांगलिक की शादी मांगलिक से की जाती है। एक और अन्य कारण भी है कि मांगलिक लोगों का स्वभाव जो होता है वह दूसरे लोगों से कुछ डिफरेंट होता है। वे बड़े पैशनेट होते हैं और बड़े पॉजेसिव होते हैं। वे अपने पार्टनर को अथाह प्यार करते हैं, पर वो उस पे अपना आत्माधिकार भी जमाते हैं, जिसके कारण उनका जो माइंड में जो बात घुस जाती है वो निकल नहीं पाती है। तो उसके माइंड को पढ़ने के लिए और उनकी मनोस्थिति को पढ़ने के लिए जो दूसरा पार्टनर है उसकी भी मनोस्थिति वैसी ही होनी चाहिए। इसलिए मांगलिक की मांगलिक के साथ शादी की जाती है। जब दोनों एक दूसरे की मनस्थिति को समझने के काबिल होंगे तो वो उनमें आपस में रिश्ता जो है वो टकरार वाला नहीं होगा, रिश्ता प्यार वाला होगा और ऐसी उम्मीद की जा सकती है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब दोनों मांगलिक लोगों की भी शादी की जाती है तो आरंभ में शादी के पीरियड में बड़े आक्रामक होते हैं एक दूसरे के साथ, पर धीरे धीरे उनका आपस में प्यार बढ़ जाता है और सामंजस्य बैठ जाता है। फिर वो बाद में देखे गए कि एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। इसलिए इन दोनों की आपस में मेंटालिटी पढ़ने के लिए मांगलिक अमांगलिक के साथ शादी करना बेहद ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि मांगलिक की नॉन मांगलिक से शादी हो सकती है। कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि जो लड़का है वो लड़की का चुनाव खुद करता है या लड़की जो अपने लिए लड़के का चुनाव खुद करती है। तो ऐसी परिस्थितियों में कुछ ज्योतिष उपचार करने से मांगलिक की शादी नॉन मांगलिक से हो सकती है। तो इसके लिए कुछ रेमेडीज़ हैं जिसे करने से हम ये शादी कर सकते हैं। पहले मैं कुछ रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। जैसे मंगल जो प्लैनेट है उनके आराध्य देव हैं हनुमान जी। जो मांगलिक हो चाहे नॉन मांगलिक हो तो उनको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, उन्हें ही अपना इष्ट देव मानना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ और हनुमान कवच का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए, जिससे उनके मंगल के जो कुप्रभाव है जो वो कम हो जाएंगे। दूसरी रेमेडी ये है कि गणेश जी के मंदिर जाके दूर्वा, लाल रंग के फूल और गुड़ चढ़ाने चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे
जो शादी में रुकावटें आ रही हैं, विघ्न आ रही हैं, उनको दूर करो, या मेरे शादी हो गई है तो दाम्पत्य जीवन में जो क्लेश पड़ रहे हैं उनको आप दूर कीजिए। तो इसके अलावा और क्या किया जा सकता है कि हमें शिवालय में जाकर जल में लाल रंग मिक्स करके शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। तो इसके अलावा और हम जैसे कोई हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो वहाँ पर हमें लाल ईंटें जो हैं कंस्ट्रक्शन के लिए दान देनी चाहिए। कई पंडित बताते हैं कि कुंभ विवाह कर लिया जाए, या केले के वृक्ष के साथ विवाह कर लिया जाए, या विष्णु जी के साथ विवाह कर लिया जाए तो मंगल का प्रभाव कम हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता। कईयों की ऐसे कुंभ विवाह करने के बाद भी शादियां टूटती हुई देखी गई है, शादियों में दरार आती देखी गई है। इसलिए मेरी तो यही राय है कि मंगल का कुप्रभाव दूर करने के लिए हनुमान जी को अपना इष्ट देव मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा हम जेम स्टोन भी धारण कर सकते हैं। अगर एक मांगलिक और दूसरा नॉन मांगलिक है, उसकी पावर को बढ़ाने के लिए हम लगन लॉर्ड का जेम स्टोन धारण कर सकते हैं, और सप्तमेश का भी हम जेम स्टोन धारण कर सकते हैं। पर एक मेरी राय है कि कोई भी जेम स्टोन और या कोई भी ये एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी है, आप किसी एस्ट्रोलॉजर से सलाह लिए बिना ना तो जेम स्टोन धारण करें, ना कोई रेमेडी करें। आप चाहो तो मेरे से भी आप सलाह ले सकते हो, अपने चार्ट का एनालाइज करा सकते हो, या किसी और से भी करा सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो मांगलिक की नॉन मांगलिक से शादी की जा सकती है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, तो आप चाहो तो मेरे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो और मुझे मैसेज भी भेज सकते हो। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच।